तो हाय हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल में सिवनिया मेकअप आर्टिस्ट के साथ। तो गाइज, मैं ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी मेकअप लाइफ यानी कि शुरू से एंड तक जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने कैसे अपना पार्लर खोला और मैंने कैसे सीखा और कहाँ सीखा और मैंने क्या किया जब मैंने इतना बड़ा अपना सैलून डाला। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको पता पड़ेगा। एक नॉर्मल सी लड़की, मामूली सी लड़की, सभी नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक गरीब घर से हूँ और एक गरीब परिवार की भी बहू हूँ। तो छोटे से बिजनेस मैंने इतना बड़ा किया और अच्छे से चलाया। तो गाइस, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट में बताना। तो गाइस, तो गाइस, मुझे मेकअप करने का मुझे बचपन से शौक़ था कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं, क्योंकि मुझे पार्लर लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मुझे अभी भी मेकअप करना बहुत पसंद है, खुद का भी और दूसरों का भी। क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि अपन बहुत अच्छे दिख सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। अगर कोई मायूस इंसान होगा, वो उसका मेकअप कर दे तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी खुशी उसके फेस पे ला सकते हैं। क्योंकि जब वो अपने आप को देखता है, जब वो अपने आप को देखता है कि वो अपने फेस को कैसा अच्छा लग रहा है, तो उसे ऑटोमेटिक इतना मन में ख्याल आएगा। क्योंकि ब्यूटी सो ब्यूटी, सबसे ज़्यादा ब्यूटी महत्व रखता है। तो आजकल के दौर में ब्यूटी तो है ही मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से क्या है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई, जब मेरे शादी से पहले कुछ नहीं आता था, पर हाँ, मुझे थोड़ी बहुत आईब्रो करना और थोड़ा बहुत मेकअप आता था, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ टाइम बाद मैंने सोचा भाई मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो मेरी एक कज़न भाभी हैं, तो मैं उनके पास गई। ओनली मैंने सीखने के लिए नहीं गई, मैं ओनली उनके पास प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझको आईब्रो आती थी। तो मैंने उनके यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जारी की। लेकिन मेरे लिए सब इतना आसान नहीं था कि मैं वहाँ पे गई और मैंने इतने आसानी तरीके से ये सब हैंडल कर लिया, नहीं। क्योंकि मेरा जाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि मेरे पास मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, कम से कम 1.5-2 साल की थी उस टाइम पे, और मैं जाती थी कम से कम यहाँ से बहुत दूर था। मुझे यहाँ से, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी दूर, यहाँ से काफ़ी टाइम तक मैं पैदल चलकर जाती। उसके बाद मैं ऑटो पकड़ती। ऑटो पकड़ने के बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे फिर पैदल चलना पड़ता है ना। फिर मैं पैदल चलने के बाद बस वहाँ पे जाती उनके पार्लर पे, भाभी के पार्लर पे। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। थोड़े मेरे हस्बैंड भी मेरे को मना करते थे, इतनी दूर जाती हो, कैसे क्या करोगी। लेकिन मैं फिर जाती, जब भी मैं नहीं मानी। उन्होंने मुझसे बहुत मना किया था, लेकिन मैं नहीं मानी, क्योंकि वो सोच रहे थे इतनी दूर जाएगी, परेशान होगी, है ना। उसके बाद जब भी मैंने जाना बंद नहीं किया, मैं रेगुलर जाती रही। फिर मैंने अपनी आईब्रो जो थी, मैंने उसको परफेक्ट किया। तो मैंने आईब्रो पर, तो गाइस, मैंने बहुत मेहनत की, कम से कम 1-2 महीने तो मैं रेगुलर वहाँ जाती रही। और इतनी परेशानी होती थी मुझे जाने में आने में, क्योंकि बच्चे को साथ गोदी में रख के ले जाना आसान चीज़ नहीं है। तो मैं ऐसे ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ हासिल ऐसे नहीं होती। अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, अरे ये इतना कमाती है, इतना बड़ा पार्लर है, कम से कम बहुत तो कमाती होगी। गाइस, हर चीज़ आसान नहीं होती। जब मैं वहाँ पर जाती थी, मेरे साथ एक बार ऐसा हादसा हुआ कि मैं कभी भूलती नहीं हूँ। क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी और मैं थी, हम दोनों अकेले ही आते और जाते थे। तो मैं वहाँ से, जब पार्लर से मेरा टाइम हो गया था, तो मैं शाम को घर लौट रही थी। तो हमने एक ऑटो पकड़ी। तो ऑटो में कोई नहीं था, मैं और मेरी बेटी थी। तो उस टाइम मैं कुछ भूल नहीं सकती थी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अभी याद आ जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत डरावना हुआ, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा किसी के साथ कभी कभार ऐसा हो जाए, हो सकता है बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे कि मैं ऑटो में बैठी, मैं और मेरी बेटी थी। तो हम कुछ टाइम, आधे रास्ते तक ऑटो ड्राइवर हमें ले गया था। लेकिन अचानक से कुछ काम याद आ गया, या तो उसने ऑटो रोक दी, मतलब ऑटो, उसने उसकी चाबी नहीं निकाली, ऑटो चालू ही थी। तो ऑटो चालू ही थी, तो उसको कुछ काम के लिए वो ऑटो छोड़ के चला गया था, मतलब चालू छोड़े। लेकिन ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गई। मेरा दिमाग खराब, क्योंकि ना तो मैं
मैं कभी बोलना ही नहीं जानती थी, घर से बाहर ऐसे निकलती थी। मैं इतना बोलती नहीं, अभी मैं इतनी मैच्योर हो गई, मैं पहले इतनी मैच्योर बिल्कुल नहीं थी। तो सोचो मेरी हालत उस टाइम क्या हुई थी। मैं ऑटो में पीछे मेरी गोदी में छोटा बच्चा, मैं तो बस रो नहीं रही थी, मेरी जान ही निकल रही थी कि मैं क्या करूँ, अपने बच्चों को कैसे चलाऊँ। मैं उसको देख रही ऑटो वाला, लेकिन कहते हैं ना, अपन किसी का बुरा नहीं करते तो भगवान अपने साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तो भगवान क्या कहूँ, धन्यवाद करती हूँ मैं भगवान का। उस टाइम भगवान का नाम ही जप रही थी। तो ऑटो वाले ने देख लिया, वो अचानक भागता हुआ आया तो वो अचानक भागता हुआ आया, तो वो उसने ऑटो रोकी। मेरी सांसें मैं आप सोच नहीं सकते उस टाइम मेरी हालत उस टाइम क्या थी उसमें। तो मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं घर आ गई, मैंने घर में कुछ बोला ही नहीं, मेरा माइंड ख़राब हो गया। फिर मैंने बाद में अपने हस्बैंड को ये बात बताई, सबको ये बताई। अब सब कह रहे यार तो जाना है ये वो, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। क्योंकि मुझे ये बहुत सॉरी पार्लर मुझे इतना पसंद था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मुझे बहुत हद तक काम आता था, तो मैंने सोचा अब मैं जाना बंद कर देती हूँ। तो मैंने फिर यहीं पे मेरे जो एरिया साइड एक पार्लर था, आंटी का पार्लर था, मैंने वहाँ पर जॉब करने की सोचा यहीं पे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो मैं 2-3 महीने मैंने उनके यहाँ पे काम किया। उनको भी मेरा काम अच्छा लगता था और मैंने देखा क्लाइंटों को भी मेरा काम पसंद आ रहा है। फिर ऐसे फिर आंटी बोलने लगी, अरे मेरे पास कस्टमर कम आते हैं, तुम घर बैठो, जब मेरे पास कस्टमर आएंगे जब मैं आपको बुलाऊँगी। तो मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया, अरे यार मेरा करियर फिर बनते रह गया, मैं क्या करूँगी, सोचने वाली बात थी। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझसे आके बोले, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि कभी वो ऐसा कुछ सपोर्ट करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते। तो अचानक आके बोले मुझसे, चलो मैं तेरा खुद का पार्लर खुलवा देता हूँ। तो यार मन में एक अच्छी सी खुशी हुई, क्योंकि मेरा खुद का पार्लर जो मैंने सपनों में ही सोचा था वो रियल में होने वाला है। तो फिर ना उन्होंने मुझसे बोला कि तुम खुद करना, जो कुछ करना, मेरे पास तो बजट है नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है। तो मैंने किसी से मदद ली, आपस में मेरी दीदी है, मेरी ठिठानी, मैंने उनसे थोड़ी बहुत पैसे की मदद ली थी। तो मैंने अपना खुद का पार्लर, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, दुकान देखी किराए पर, फिर उसको पेंटिंग वगैरह करवाया, जो उसमें फटा टूटा जो भी थे ना प्लास्टर, मतलब दुकान को अच्छे से डेकोरेशन करके मेरे को दिखाने गए। मैंने देखा दुकान देखी, मैं बहुत खुश हुई थी। स्टार्टिंग में मैंने बहुत छोटी सी दुकान ली थी, इसका रेंट कुछ कम से कम 2000 के समथिंग था। तो सोचो, मैंने सोच तो लिया भाई पता नहीं मेरा किराया निकलेगा या नहीं निकलेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा माइंड में था, मैंने सोच देखते हैं, ऊपर वाले के भरोसे सब छोड़ देते हैं। फिर मैंने स्टार्टिंग किया, मेरे फर्स्ट कस्टमर आया तो मेरे को बहुत खुशी हुई यार, मेरा खुद का पार्लर और मेरी खुद की मतलब पहली कमाई। जो जब मेरे पास आईब्रो का मैं 20 रुपये लेती, जब मेरे को वो 20 रुपये मिले ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे खुद की कमाई भले 20 रुपये हो या 10 रुपये, वो खुद की कमाई होती है। ऐसे मेरे पास पर डे के 1-2 कस्टमर आने लगे। धीरे धीरे मेरा पार्लर छोटा सा बड़ा होता, क्योंकि मैंने सब चीज़ उसी में से करती रही। मैंने जिससे भी पैसे वैसे लिए थे अपने दुकान ओपन के लिए, मैंने उनको भी उनके पैसे दे दिए। और इसी में से छोटा, मतलब अभी भी मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ का एरिया थोड़ा ऐसा है, लेकिन मेरा काम अच्छा है। तो मैंने मेहनत करके इतना बड़ा पार्लर खोला। और फिर उसके बाद मेरा चलता रहा। फिर मैंने 2-3 जगह दुकानें भी शिफ्ट की, कि थोड़ी प्रॉब्लम आती रही कि ज़्यादातर 2-3 साल ही एक जगह दुकान रहती है, कि फिर मकान मालिक थोड़ी बहुत करने लगते हैं ना, इसी वजह से तो दुकान चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद मेरी छोटी बेटी मैंने कंसीव कर लिया था, उसको जो मेरे पेट में आ गई थी भाई, फिर मैं बहुत परेशान थी। फिर तब भी मैंने बहुत मेहनत की। मैं रोज़ घर से आती और पार्लर आती, जब तक मैंने 9 महीने तक काम किया। उसके बाद वो होने के बाद मैं उसको 8 दिन की, विश्वास नहीं करोगे आप, मैं उसको 8 दिन की पार्लर पे लेके आई। सब लोग टोक रहे थे, अरे इतनी जल्दी नहीं, लेकिन मैं घर पर बैठ के करती भी क्या, क्योंकि पार्लर पर एक ऐसा काम है, मुझे कोई बाहरी चीज़ें नहीं उठानी थी। तो मैंने पार्लर का सारा ऐसे ही काम करते करते वो भी धीरे धीरे बड़ी हो गई और सबको संभालते गए। और सबसे मेन चीज़ मेरी कस्टमर,
कस्टमरों की मैं तारीफ़ करूँगी, मेरे कस्टमर इतने अच्छे हैं। तो मेरी बच्ची भी रो रही थी तो वो कहते आप हमारा काम कर दो, आपकी बच्ची हम संभाल लेंगे। यानी कि देखो कस्टमर भी ऐसे, हर कोई कस्टमर बुरा नहीं होता। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर ऐसे ऐसे मेरी लाइफ अच्छी चलने लगी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक मैं बीमार हो गई। ये छोटी वाली मेरी बेटी डेढ़ साल की थी, तो अचानक मेरी बीमार हो गई। मैंने अपने को दिखवाया, डॉक्टर से दिखवाया तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। तो और फिर मुझे बाद में पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यानी थर्ड बार मैं दोबारा से प्रेग्नेंट थी। मेरा दिमाग फिर से ख़राब हुआ, क्योंकि मुझे 3 मंथ हो चुके थे और मैं क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। तो मुझे थोड़ा बीमारी के चक्कर में, और फिर मेरे ससुर जो थे एक्सपायर हो गए थे, उस टाइम में मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं पड़ पाया। क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया जब भी मुझे पता पड़ा कि मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि जो प्रेगनेंसी किट आती है उसमें मैंने भी चेक किया था, उसमें मुझे नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस कारण फिर क्या हुआ, फिर मेरे दिमाग ख़राब हुई। मेरी वो छोटी वाली अभी जो बीच वाली बेटी है बहुत छोटी थी। फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने वही स्टार्ट कर दी और फिर वो भी हो गई, है ना, वो हो गई। मेरे पास मेकअप थे उसी महीने में, जिस महीने मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो उस टाइम मेरे पास मेकअप थे। अब मेरे पास बोली भाभी तो मुझे तो मेकअप कराना है, आपसे ही कराना है, कैसे क्या। मैंने कि देखो मेरा कोई काम फार्म तो है नहीं है कि मैं कैसे करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरी डिलीवरी का कोई पता नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो आपसे ही कराना है। तो मैंने ठीक है, मैं ना ले लेती हूँ आपकी बुकिंग, फिर देखेंगे जब होगा सूट होगा। फिर क्या हुआ, मेरी डिलीवरी होने के बाद ही 4 दिन बाद मैंने उनका मेकअप किया। यानी कि सोचो एक महिला डिलीवरी हुई है वो कैसे खड़ी हो पाती, लेकिन मैंने उनकी बुकिंग ली थी। तो फिर मैंने 4 दिन बाद ऐसे हिम्मत करके थोड़ी, वैसे मैं ठीक थी, स्वस्थ बच्चा मेरा हुआ था और स्वस्थ मैं भी थी। तो फिर मैंने उनका मेकअप किया, मतलब 4 दिन बाद ही था, मतलब मैं थोड़ी ठीक भी थी और नहीं। फिर मैंने उनका मेकअप किया, क्योंकि दूसरे की जब मैंने बुकिंग ले ली है तो वो भी काम करना ज़रूरी है। क्योंकि जो अभी मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि जो ये पार्लर अभी मैंने अंदर छोटा सा रूम ले रखा है, वहाँ से मेरा सब कुछ एडजस्ट होता रहता है। लेकिन क्या करें, जब भी मैं अपनी मेकअप वीडियो भी डालूँगी तो मैं अपनी मेकअप वीडियो डालूँगी तो आप देखना मेरा मेकअप इतने अच्छे जाते हैं। और पर उस हिसाब से मुझे यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लोग बाग तब भी बहुत लोग तो कस्टमर अच्छे होते, बस ये तुम्हें क्या, जैसे कि अब आईब्रो को ही ले लो, वो बोलते कुछ नहीं एक धागा लगता है ना, 20 रुपये 30 रुपये का धागा आता है। और अभी मैं पर डे मतलब 40 रुपये लेती हूँ, अभी की डेट में मैं 40 रुपये आईब्रो का लेती हूँ। तो बोलते तुम्हारा धागा ही तो लगता है, क्या लगता है। तो भाई धागा लगता है, सस्ता आता है, मानते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत। अभी धागा मैं आपको किसी को भी दे दूँगी, कोई बना लेगा, नहीं बना सकता। क्योंकि मैंने जब इतनी शुरू से अभी तक जो भी अपनी जर्नी बताई कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैं गई, क्या कुछ झेला मैंने, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं नहीं बता पाई आपको ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ वीडियो में या याद भी नहीं रहती, और मेरी भूलने की भी आदत हो चुकी है। क्योंकि मेरे 3 बच्चे हो गए तो याददाश्त तो कमज़ोर होगी। तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, इतना सारा कुछ झेला मैंने। और बहुत से ऐसे लोग भी आए मेरी लाइफ में जब से पार्लर स्टार्ट किया, जैसे कि सपना थी, रेनू है, सपना की शादी हो गई, अभी रेनू आ गई है। और जो सोनम है, जो आप अभी जानती हो, जैसे अभी सोनम रहती है मेरे लाइफ में, ऐसे ही सपना और रेनू बहुत इंजॉय के साथ हम अपने पार्लर में रहते थे, बहुत मज़े किए थे। और आज तो मैं अभी सोनम के साथ हूँ, और सोनम का भी पता नहीं कब चली जाएगी, बहुत याद आएगी। तो जो भी मोटा मोटा मैंने अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया है, तो प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करना। जो भी मैंने संघर्ष किए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इतना मेहनत किया है मैंने। और मैंने ना ऐसे ही वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया था, और ये मैंने अभी बताया नहीं है। अगर आप मैंने वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट किया, अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ये वीडियो भी बना के डालूँगी। तो आपको मेरी वीडियो आज की मेरी पार्लर लाइफ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, और कुछ मैं भूल गई उसके लिए सॉरी। और क्योंकि ना मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, तो मैं बोलने में क्या हड़बड़ा जाती हूँ, तो और कुछ नहीं कह सकते। अभी भी मेरी बच्ची बहुत परेशान कर रही है, वो बैठी है, तो मैं उसको बहुत टाइम मैंने वीडियो रोक रोक के वीडियो बना पाती, क्योंकि सबसे छोटी वाली तो और ज़्यादा परेशान करती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार मिले तो मैं आगे ऐसे ही बढ़ूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।